CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई शामिल हैं। पर सवाल ये है कि भारत में पहले से ही नागरिकता प्राप्त करने के कानून बने हुए हैं, तो फिर CAA को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए पाकिस्तान के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घर में घुसकर उनकी लड़की को पाकिस्तानी मुस्लिम उठा ले गए या फिर उन हिंदुओं पर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहे हैं। इसी तरह के केस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी डर के कारण वहां के लोग भागकर भारत में शरण लिए हुए हैं और अभी इन्हीं लोगों को भारत में नागरिकता देने की बात की जा रही है। अवैध प्रवासी वे विदेशी होते हैं जो भारत में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश करते हैं या जो वैध दस्तावेज के साथ प्रवेश करते हैं लेकिन दिए गए समय अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। अवैध प्रवासी को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में बदलाव करना है। यह बदलाव उन अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जो 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे। 7वीं अनुसूची के अनुसार संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। नागरिकता संशोधन विधेयक पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। यह एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ और 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। हालांकि यह 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर 2019 को पास कर दिया गया। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर 2019 को विधेयक पास किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए पारित किया गया था। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई के प्रवासियों पर लागू होता है। पात्र होने के लिए व्यक्ति का पिछले 12 महीनों से लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 सालों से भारत में निवास करना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कुछ क्षेत्रों को इसके प्रावधानों से छूट देता है जो इनर लाइन परमिट के तहत आते हैं। ये क्षेत्र हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को CAA से छूट दी गई है। इन क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों को CAA से इसीलिए बाहर रखा गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा रहता है जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। CAA को इन समुदायों के अधिकारों और पहचान को खतरे में डालने के रूप में देखा जाता है। इनर लाइन परमिट क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद है। अब बात करते हैं कि इसके लिए लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पोर्टल इंडियन सिटीजनशिप online.inc.in पर आवेदन करने के लिए जाना होगा, जहां आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपसे आपके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी मांगी जाएगी।